क्या है यूपीएस? यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम पूर्णतया एनपीएस ही है। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जिसमें सरकार ने केवल गारंटी जोड़ी है कि आपकी पेंशन अंतिम वेतन का 50% से कम नहीं होगी। अगर कम होगी तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। यदि आपका अंतिम वेतन 80,000 रुपये है तो पेंशन 40,000 रुपये बननी चाहिए, और यदि एनपीएस में 20,000 बनती है तो बाकी 20,000 की भरपाई सरकार करेगी। परंतु ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तारांकन: ये नियम सब पर लागू नहीं होगा जो इन 4 शर्तों का पालन करेंगे। तारांकन: 1. सरकार इसमें 14% अनुदान देती है, आपको भी 14% अंशदान देना होगा। 2. आप बीच में कोई राशि नहीं निकालें। 3. रिटायरमेंट पर आप 60% कैश ना लें, यानी रिटायरमेंट पर आप खाली हाथ घर जाएं। 4. आपकी सेवा 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त फिर वही पुराना शिगुफा छोड़ा गया है, जिसको अप्स पसंद नहीं वह एनपीएस ले ले। ना हमें अप्स पसंद और ना एनपीएस हमें चाहिए। #ऑप्स #ऑप्स क्या है यूपीएस? यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम पूर्णतया एनपीएस ही है। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जिसमें सरकार ने केवल गारंटी जोड़ी है कि आपकी पेंशन अंतिम वेतन का 50% से कम नहीं होगी। अगर कम होगी तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। यदि आपका अंतिम वेतन 80,000 रुपये है तो पेंशन 40,000 रुपये बननी चाहिए, और यदि एनपीएस में 20,000 बनती है तो बाकी 20,000 की भरपाई सरकार करेगी। परंतु ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तारांकन: ये नियम सब पर लागू नहीं होगा जो इन 4 शर्तों का पालन करेंगे। तारांकन: 1. सरकार इसमें 14% अनुदान देती है, आपको भी 14% अंशदान देना होगा। 2. आप बीच में कोई राशि नहीं निकालें। 3. रिटायरमेंट पर आप 60% कैश ना लें, यानी रिटायरमेंट पर आप खाली हाथ घर जाएं। 4. आपकी सेवा 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त फिर वही पुराना शिगुफा छोड़ा गया है, जिसको अप्स पसंद नहीं वह एनपीएस ले ले। ना हमें अप्स पसंद और ना एनपीएस हमें चाहिए। #ऑप्स #ऑप्स #ऑप्स